हाय एवरीवन, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हैसियत। इतनी महंगी साड़ी लेने की तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या तुम्हारे माँ बाप ने लेकर दिए थे तुम्हें इतने महंगे कपड़े? साड़ी की कीमत 4,000 रुपये देखकर प्रदीप ने उपेक्षा से शिल्पा से कहा। मॉल में बारिश की सेल में दोनों खरीदे करने आए थे। वास्तव में प्रदीप की तनख्वाह के हिसाब से साड़ी की कीमत ज्यादा नहीं थी। असल बात तो यह थी कि शिल्पा के पापा की छोटी सी किराना की दुकान थी। उसके पापा मध्य वर्गीय श्रेणी में आते थे और प्रदीप उच्च वर्गीय श्रेणी में। इसी बात का प्रदीप को बहुत घमंड था। वो शिल्पा को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। हर छोटी से छोटी बातों पे वो शिल्पा को इस बात का एहसास जरूर करवाता कि वो गरीब घर से आई है। आज भी शिल्पा को इसी बात का एहसास करवाते हुए उसने यह बात कही। शिल्पा अपमान का घूंट पीकर आगे बढ़ गई। प्रदीप का इस तरह ताना माना उसे अंदर तक हैरान कर गया था। वैसे उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे। इन 5 साल में ना जाने कितनी बार सास ससुर ननद और पतिदेव ने ऐसे ताने मारे हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आज उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। प्रदीप ने अपने लिए जीन्स और टी शर्ट के लिए जब वो लोग बिलियर काउंटर पर आए तो प्रदीप ने अकेले के कपड़े का बिल 26,250 रुपये हो। पेमेंट करने से पहले प्रदीप बोला, जाओ शिल्पा, तू भी अपने लिए साड़ी ले लो। तू भी क्या याद करेगी किस रईस से पाला पड़ा है जो इतनी महंगी साड़ी पहने मिल रही है। जाओ ले लो साड़ी। काउंटर वाले सेल्स बॉय की तरफ देखकर प्रदीप बोला, बीवी को नाराज नहीं कर सकते ना, होम मिनिस्टर जो है घर की। साड़ी महंगी है तो क्या हुआ, खानदानी खरीदानी तो पड़ेगी। शिल्पा को चुपचाप खड़ा देख प्रदीप ने फिर कहा, अरे जाओ ना, ले आओ अपने पसंद की साड़ी, मैं नाराज न होऊंगा। मैं यूं ही थोड़ा सा मजाक किया था, तू तो बुरा मान गई। शिल्पा ने चर्चा से कहा, नहीं मुझे कोई लेनी कोई साड़ी। आप बिल्डिंग कहा के गाड़ी के पास आ जाइए, मैं वहीं जा रही हूँ। इतना कहकर शिल्पा वहां से जाने लगी। जब प्रदीप वापस आया तो उसने देखा कि शिल्पा की आंखें सूजी हुई है, मतलब वो रो रही है। गाड़ी चलाते हुए उसने कहा, तुम तो हर बात की को सीरियस ही ले लेती हो। तुम्हें तो पता है मेरी मजाक करने की आदत है। मैं ऐसे ही कुछ बोल देता हूँ, मेरे मन को थोड़े सी कुछ कहता है। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हरदम तुम्हारे पसंद की चीज खरीद कर देता हूँ कि नहीं? फिर यदि एक आध बार मैं मजाक से कुछ कह दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? इतनी सी बात पे रोने धोने की क्या बात है? तुमसे तो बात करनी ही बेकार है। पति हूँ तुम्हारा, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि अपनी पत्नी से थोड़ी सी हंसी मजाक कर लूं? देखिए, हैसियत की बात अक्सर वो लोग करते हैं जो प्यार का मोल पैसे से लगाते हैं। आप कहते हैं ना कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो ये कैसा प्यार है आपका जो अपनी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझता? मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप मुझे पसंद की चीजें दिलाकर दिया करो, लेकिन चीज दिलाते वक्त आप एहसान जरूर जताते हैं। जैसे घर को सुचारू रूप से चलाना, घर में बच्चों से लेकर बुजुर्ग का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कर करके मैं किसी का एहसान नहीं करती। ठीक वैसे ही मेरी जरूरत का चीज दिलाना आपका फर्ज है। चीजें दिलाकर आप मुझे पर कोई एहसान नहीं करते। रही बात सस्ती और महंगी चीजें को, तो मेरे माता पिता गरीब थे तो उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से मुझे चीजें दिलाई। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि उन्होंने कोई भी चीज दिलाने वक्त एहसान नहीं जताया और इन गरीबों में भी हम दोनों भाई बहनों को जरूरत पूरी की। मेरे माता पिता गरीब है, यह बात आपको एवं आपके परिवार वालों को पहले से ही पता थी। यदि आप गरीबी से इतनी नफरत करते तो मुझसे शादी किसी अमीर घराने से शादी कर लेते। मम्मी जी पापा जी ने कहा था कि ना उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें बस घर की सुंदर और सुशील चाहिए जो पूरे घर को घर बनाकर रखे। फिर अब क्यों घर के सभी लोग बात बात पर मेरे माता पिता को गरीब का उपहास उड़ाते हो, मुझे ताने मारते हो? रही बात आज महंगी साड़ी खरीदने की हैसियत तो प्रदीप, अब मैं आपकी पत्नी हूँ, रईस नाते मेरी हैसियत वही है जो आपकी हैसियत है। मेरी हैसियत वो नहीं जो हैसियत मेरे माता पिता की है। मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन कहने की मजबूर हूँ कि वास्तव में मेरे माता पिता की हैसियत आपके माता पिता से कहीं ज्यादा अच्छी है। क्योंकि मेरे माँ बाप तो सिर्फ पैसे से गरीब है, लेकिन अपनी गरीबी के बावजूद उन्होंने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं। ये तो आपको भी पता है कि आप लोगों को इतने ताने सुनने के बावजूद मैं चुप रहती हूँ। मैंने आज तक घर में किसी की पलट कर जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके माँ बाप ने तो आपको मैंने से नहीं सिखाया कि आपकी पत्नी आपकी हमसफर है, उसका सम्मान करना चाहिए, यही तक नहीं सिखाया। इसी पैमाने में मेरे माता पिता की हैसियत आपके माता पिता से कई गुने ऊंची है। प्रदीप को शिल्पा को ऐसे जवाब
कि कतई आसान नहीं थी। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। शिल्पा को विश्वास हो गया कि अब कोई प्रदीप शिल्पा के माता-पिता की हैसियत को लेकर उसे ताना नहीं मारेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।